Hello friends, welcome to our channel PharmaWins. Today we are going to discuss about distribution records. डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट काइंड के बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। जैसे मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड है, ड्रग मास्टर फाइल है, डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स है। तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स को। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स और कैसे हमें जो है वो हेल्प करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड एंड प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड टू फैसिलिटेट रिकॉल ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। जो डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स जो बनाए जाते हैं या जो मेंटेन किए जाते हैं और जो प्रोसीजर्स जो एस्टेब्लिश किए जाते हैं क्या करने के लिए, ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे बैच में से बन रहे हैं तो उनको हमें रिकॉल करने के लिए all records should be indexed by either the manufacturing batch, lot number of the packaging control number as a means of accountability. इट शैल कंटेन्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स होते हैं वो क्या क्या कंटेन करके रखते हैं या उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, देख लीजिए। एक तो होता है नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम और उसकी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ से यहाँ पर मतलब है कि वो कितना पोटेंट है या कॉन्सेंट्रेशन उसकी क्या है, किस स्ट्रेंथ में वो प्रोडक्ट बनाया गया। ठीक है। अब जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो अब जैसे टैबलेट की बात करते हैं तो टैबलेट अगर बनाई गई है तो टैबलेट पे लिखा रहता है, जैसे आप देखेंगे पैरासीटामोल अगर लिखा है उस पर तो उसमें साइड में लिखा रहता है 500 mg। ठीक है, या जिस भी स्ट्रेंथ में बनाई गई है तो वो जो है वहाँ पर मेंटेन रहता है, मतलब ये रिकॉर्ड्स में मेंटेन करा जाता है। तो प्रोडक्ट का नाम और उसकी स्ट्रेंथ। कोई और प्रोडक्ट है, जैसे अगर ऑइंटमेंट की बात करें या क्रीम की बात करें तो उसमें कई सारे क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स ऐसे आते हैं जिस पे लिखा रहता है कि जैसे डाइक्लोफेनेक सोडियम है तो डाइक्लोफेनेक का जेल है कोई, तो डाइक्लोफेनेक के जेल पे उस पे लिखा रहेगा डाइक्लोफेनेक जेल और साथ में लिखा रहेगा 1% या 5% या जिस भी स्ट्रेंथ में वो बनाया गया होगा। अगला जो है वो इसमें और क्या चीज़ इंक्लूडेड होती है या क्या कंटेन करके रखता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म का डिस्क्रिप्शन। अब जैसे अभी मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, जैसे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, या तो वो लिक्विड डोजेस फॉर्म हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकता है। तो इसी तरीके से क्या होता है डोजेस फॉर्म पे डिस्क्रिप्शन। डोजेस फॉर्म का डिस्क्रिप्शन कैसा, जैसे अगर हमारा किसी ड्रग का कोई क्रीम है, ठीक है, या कोई सिरप है तो सिरप वाले आप कंटेनर पे देखेंगे, बॉटल पे देखेंगे, उस पर सिरप लिखा रहता है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई क्रीम है तो क्रीम लिखी रहेगी, ड्रग का नाम पहले होगा या प्रोडक्ट का नाम पहले होगा, उसके बाद उसमें क्रीम लिखी रहती है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल की हम लोग बात कर रहे थे। अगला जो है वो है नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसाइनर। कंसाइनर का नाम और एड्रेस दोनों मेंशन होता है। डेट एंड क्वांटिटी शिफ्ट, किस डेट में और कितनी क्वांटिटी जो है वो शिफ्ट की गई। लॉट एंड कंट्रोल नंबर, लॉट नंबर और कंट्रोल नंबर ड्रग का उस पर मेंशन रहता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कंटेंट ऑफ रिकॉर्ड। तो क्या क्या कंटेंट्स होते हैं रिकॉर्ड्स पे, जैसे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, तो डिस्क्राइब द प्रोडक्ट बीइंग ट्रांसफर टू अ न्यू ओनर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं जिसे ट्रांसफ़र किया जाना है या जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक नए ओनर के पास में। क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ड्रग का नाम, मैन्युफैक्चरर, लॉट नंबर, स्ट्रेंथ और डोजेस फॉर्म। इसके बाद ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, डिस्क्राइब द सेल, ट्रांसफ़र, रिटर्न और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे क्वांटिटी, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट। ये सारी चीज़ें, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड से मतलब यही है कि अब जैसे सपोज़ हमारी एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं कि हम दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब किसी को सेल कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उसमें ये
ये सारी चीज़ें, ये सारी कंटेंट जो है वो रिकॉर्ड में हमें मेंटेन करनी होती हैं, जिसमें से पहली क्या थी, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी किसको जो है वो गई है या ट्रांसफ़र हुई है, सेल हुई है, ठीक है, उसका इनवॉइस नंबर और इनवॉइस डेट। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूड रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन, जैसे डिस्क्राइब द पार्टी सेलिंग और ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे बिजनेस नेम, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ पर्सन। और इसके बाद है रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन, जिसे सेल किया जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन, जैसे डिस्क्राइब द पार्टी रिसीविंग द प्रोडक्ट, जिस पार्टी को या जिस रिसीवर को या जिस ओनर को ये प्रोडक्ट जो है वो भेजा जा रहा है, जो रिसीव करेगा इसको, उसकी डिटेल, जैसे उसका बिजनेस नेम, उसका एड्रेस, डेट रिसीव्ड, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द पर्सन। तो ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड में ये सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी होती हैं। WHO गाइडलाइंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस दी गई हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स के लिए, वो क्या क्या होती हैं देख लेते हैं। रिटन इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स शुड बी अवेलेबल, प्रोसीजर शुड बी एस्टेब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड, द टाइटल, name and purpose of each document should be clearly stated. All documents should be completed, approved, signed and dated by an appropriate authorized person. And in the case of temperature sensitive pharmaceutical products, बहुत सारे क्या होते हैं, हीट लेबाइल प्रोडक्ट होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर्स पे वो जो है प्रोडक्ट ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट या कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हीट सेंसिटिव होती हैं या टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं। तो इन केस ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एंड एक्शंस शुड बी रिटेन्ड फॉर एट लीस्ट 1 ईयर आफ्टर द एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के एक्सपायर होने के 1 साल तक, मतलब 1 साल बाद तक जो है वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने होते हैं, खास तौर से उन प्रोडक्ट्स के लिए जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो दोस्तों ये सारी गाइडलाइंस डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स के लिए होती हैं। दोस्तों इसमें ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड से रिलेटेड। तो इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अभी इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आपको अगला टॉपिक जो है वो कौन सा वीडियो के फॉर्म में आप चाहते हो। और एक चीज़ और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स जो है वो कितना इम्पोर्टेंट लगे। मतलब इन तीनों में, जैसे ड्रग मास्टर फाइल और डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड्स और मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको कौन सा लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ में अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाया है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।